वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से, फूड टेक्नोलॉजी से या फूड एंड न्यूट्रिशंस और वेटरनरी साइंस में किया हुआ है और आपने यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट कराए गए पेट एग्ज़ाम्स में सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 2023 का, तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड एनालिस्ट की जो पोस्ट आई हुई है, फूड एनालिस्ट की। वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एक वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है जिसमें सीट काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसी वैकेंसी को लेकर के क्या पूरा डिटेल है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम्स होगा, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ है, या फिर आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, या फिर आपने फूड एंड टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, फूड टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, या फूड एंड न्यूट्रिशन से किया हुआ है, या वेटनरी साइंस से किया, अगर आपने इन में से किसी भी सब्जेक्ट में से एमएससी किया हुआ है और आपके पास यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए पेट एग्ज़ाम 2023 का सर्टिफिकेट अगर है, मीन्स आपने उसमें एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और आप अलाइड साइंस से हैं, मास्टर्स डिग्री, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल्स में कि क्या क्या कैसे चीज़ें होंगी। पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपका अवेलेबल है 15 अप्रैल से ही, और लास्ट डेट जो है वो 15 मई होगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन से आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। बाकी सारा ये आपको विश्लेषण दे रखा है कि क्या चीज़ होगा। सबसे पहला इनका यही है क्राइटेरिया कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा, वो कैंडिडेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दैट इज़ मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज पेट 23 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में विभाग केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा मीन्स पेट जो एग्ज़ाम है उनके पास उनका सम्मिलित मतलब स्कोर कार्ड हो और उसमें क्या किए हों, पार्टिसिपेट किए हुए हों। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया आपके पास यही है कि दैट इज़ पेट का जो सर्टिफिकेट है 2023 का, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल नहीं है। ओके, जिनके पास है वो आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें होगी उनके लिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पर आपके पहले पेट के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो आपको वहाँ पे पेट का नंबर डालना पड़ेगा आपके उसके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आप करेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया प्रोसेस पूरा दे रखा है कि कैसे आपका ये ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। दैट इज एप्लीकेंट्स ऑथेंटिकेशन लॉग इन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन नंबर। पेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपका क्या होगा, लॉग इन होगा, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ आपने उसमें एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है। बाकी यहाँ पे दे रखा है ये सब कि क्या क्या चीज़ें होंगी, डिक्लेरेशन है। देन इसके बाद यहाँ पे फ़ी वगैरह है। फ़ी बहुत ही कम है, नॉर्मल फ़ी रखी गई है 25 रुपये के आसपास का। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए 25 रुपीज़ है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 25 रुपीज़ है, अनुसूचित जात के लिए भी 25 रुपीज़ है, और सबके लिए 25 रुपीज़ है। कोई यहाँ पे फ़ी में ऑनलाइन आवेदन शुल्क जीरो है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये। ओके, तो 25 रुपये आपको देना पड़ेगा, मिला जुला की बात इतनी है। और यहाँ पे बाकी जो मेन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और दो का विवरण यहाँ पे इस तरीके से कुछ दे रखा है, किस तरीके से कौन कौन सा पोस्ट होगा कैटेगरी वाइज। पूरा जनरल कैटेगरी के लिए 168 है, और अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 87 है, अनुसूचित जनजाति एसटी के ट्राइब के लिए इतना है, और ओबीसी के लिए इतना है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 41 है। टोटल जो है वो 417 पोस्ट है। कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य का, दैट मीन्स जूनियर एनालिस्ट है फूड का, ये पोस्ट का नाम है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको दे रखा है कि उत्तर प्रदेश का ये जो फॉर्म है वो भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। किसी भी कॉलेज से आपका क्या होना चाहिए, रसायन मीन्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, या डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी साइंस होनी चाहिए, या फिर फूड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एमएससी किया हुआ है, मीन्स मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है, तो बेसिकली ये और प्लस पेट का एग्ज़ाम, ये दोनों एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप आसानी से फॉर्म भी फिल कर पाएंगे।
बाकी इनका चयन का आधार क्या होगा, पहले आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी मेंस एग्जाम को राइट अप करने के लिए, वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पेड सर्टिफिकेट। पेड पे जो आपका स्कोर कार्ड होगा, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 15 टाइम्स मोर क्या होगा, जो भी पोस्ट होगी उसके 15 टाइम मोर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ पेड सर्टिफिकेट। देन आफ्टर आपको रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो बाद में आपको दिया जाएगा। और इसके बाद आपका रिटन एग्जाम के बाद जो आपके मतलब मार्क्स आएंगे, उनके बेसिस पे फिर आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद तब फिर आपकी जा करके यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे लिखित परीक्षा हेतु नोटिस पाठ्यक्रम, आपके जो पाठ्यक्रम होंगे वो बाद में आपको सूचित किया जाएगा। ओके। तो इस तरीके से इनका ये पूरा प्रोसीजर है। और अगर आपने भी आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए। बाकी इनका सिलेबस वगैरह बाद में आएगा तो फिर आपको सूचना मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें ये पीडीएफ आप आसानी से वेबसाइट पे देख सकते हैं और डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है, बाकी आप समझना चाहेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।